आज का मेरा विषय है पैसा या पैसों के प्रति हमारा अभिगम। पैसों के प्रति हमारी सोच क्या होनी चाहिए, पैसों के प्रति हमारा रवैया माइंडसेट क्या होना चाहिए, पैसों के प्रति हमारे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। एक मसीह व्यक्ति के दृष्टिकोण से वो बात आज हम समझना चाहते हैं। आज के समय में पैसा एक बहुत महत्व का विषय है और बाइबल में भी पैसे को काफ़ी महत्व दिया गया है और कई अलग अलग नामों से उसे बुलाया गया है। द्रव्य, संपत्ति, ऐसे कुछ नाम उसे दिए गए हैं। और इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बाइबल पैसे को कभी भी गलत नहीं कहती है, लेकिन पैसों के प्रति व्यक्ति का जो लोभ है, पैसों के प्रति व्यक्ति की जो चाहत है या प्रेम है, वो उस व्यक्ति के लिए खतरनाक बन सकती है। बाइबल इस तरीके से दर्शाती है। धनवान होना वो गलत नहीं है या ख़राब नहीं है, क्योंकि बाइबल में कई ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं, इब्राहिम, अयूब, दाऊद, सुलेमान, जिसके पास कई संपत्ति थी। और इसलिए बाइबल में पैसे वाला इंसान होना वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि पैसों के पास अपना एक पराक्रम है, पैसों के पास खुद का एक पावर है। पैसा हमारे जीवन में एक लालच पैदा कर सकता है और पैसों की वजह से किसी भी व्यक्ति की जो एक मोरल लाइफ है, एक नैतिक जीवन है, वो खतरे में आ सकता है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में लेना है। आज हम ये सीखना चाहते हैं कि पैसों के प्रति हमारा जो अभिगम है, हमारा जो रवैया है, वो क्या होना चाहिए, किस तरीके का माइंडसेट हमें हमारे जीवन में पैसों के प्रति रखना चाहिए। पहला पॉइंट है कि सब कुछ परमेश्वर का है। मेरा पहला रवैया ये होना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का है। भजन संहिता उसका 24वां अध्याय और उसका पहला पद। मेरा रवैया ये होना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है उस सब का जो मालिक है वो परमेश्वर है। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर का है। और मुझे मेरे परमेश्वर ने जो भी कुछ दिया है, मुझे एक दिन उसका हिसाब देना है। और इस तरीके से मैं मेरे पास जो भी कुछ है उसका एक कारभारी हूँ, मैं उसे संभाल रहा हूँ। और ये मेरा एक मुख्य रवैया पैसों की दिशा में होना चाहिए। और इस वजह से मेरे पास जो कुछ भी आता है उसमें मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, परमेश्वर की आत्मा की जो अगुवाई है उसकी मदद लेनी है, और परमेश्वर के जो लिखे हुए वर्ड्स है उसके आधार पर मुझे पैसों का जो व्यवहार है वो मेरे जीवन में करना है। लेकिन एक मुख्य बात मेरे मन में हमेशा बनी रहनी चाहिए, वो ये है कि सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर ने ये जो संपत्ति है या जो ये पैसा है या जो द्रव्य है वो मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया है और मुझे उसका हिसाब देना है। और इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से परमेश्वर का एक हिस्सा है और बाकी का जो हिस्सा है वो भी परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आवश्यकताओं के अनुसार मुझे कुछ बातें इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी है। इन पूरे सत्य को मुझे समझना है और उसका पालन करना है। पहला रवैया ये रहेगा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। दूसरा रवैया ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी अपने जीवन में कमाता हूँ उसकी शक्ति देने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसका 18वां पद। ये जो रवैया है वो सही अर्थ में मेरे जीवन में एक नम्रता लाएगा और मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के प्रति आभारी रहेगा। हमें ये समझना ज़रूरी है कि मुझे जो कुछ भी पैसा मिलता है वो पैसा कमाने के लिए जो शक्ति चाहिए या जो बुद्धि चाहिए वो देने वाले परमेश्वर खुद है। अगर वो शक्ति, वो बल या बुद्धि अगर मुझे नहीं मिलती है
तो मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा। और इसलिए जब मैं अपनी सोच इस बात पर केंद्रित करता हूँ कि मैं जो भी कुछ प्राप्त करता हूँ पैसों में या द्रव्य में, वो शक्ति देने वाले परमेश्वर है, तो मैं परमेश्वर के प्रति एक सही तरीके से आभारी रहूँगा। अगर कोई अच्छा मैकेनिक है तो उसकी जो स्किल है वो परमेश्वर ने उसे दी है। अगर कोई मैनेजर है जो अच्छी सर्विस देता है, तो वो जो भी वो सर्विस देने के लिए चाहिए वो बातें परमेश्वर ने उसे दी है। अगर कोई अच्छा डॉक्टर है और उसके पास अच्छी गिफ्ट है, तो वो बात भी परमेश्वर ने उसे दी है। अगर कोई पास्टर है जो बहुत अच्छा परमेश्वर की सेवकाई करता है, उसके पास एक अच्छा अभिषेक है, वचनों को समझाने का एक अच्छा डिवाइन गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट, वो अभिषेक भी परमेश्वर ने उसे दिया है। उसी की वजह से उसे एक लोगों की ओर से ऑनर और पैसा मिलता है। सो हमें ये बात समझनी होगी कि अगर परमेश्वर ये सब बातें इन व्यक्तियों के पास से ले लेंगे तो ये व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पैसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास जो कुछ भी है, जो भी पैसा है या जो भी द्रव्य है या जो संपत्ति है, उसको कमाने की ताकत देने वाले परमेश्वर खुद है। सो ये हमारा दूसरा रवैया होना चाहिए। तीसरा रवैया हमारा ये होना चाहिए कि परमेश्वर वो स्रोत है, हमारा नौकरी या धंधा वो एक किस्म की चैनल है, और जो पैसा जो है वो एक किस्म का मीडियम यानी कि माध्यम है। ये तीन बातें समझना ज़रूरी है। परमेश्वर सोर्स है, नौकरी धंधा या व्यवसाय एक किस्म की चैनल है, और जो पैसा है वो एक किस्म का मीडियम है। अब यहाँ हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो कुछ भी मिलता है उसका जो स्रोत है वो नौकरी या धंधा नहीं है। हम नौकरी या धंधा करते हैं इसलिए हमें पैसा मिलता है, ऐसा मत मानिए। परमेश्वर हमारा सोर्स है, इसलिए ये नौकरी या धंधे के द्वारा हमें पैसा पहुंचाता है। इस तरीके से हमें हमारी सोच को लाना पड़ेगा। यानी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके पीछे परमेश्वर का मुख्य सोर्स रहा है, और परमेश्वर उस चैनल के द्वारा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और इसलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मेरा भरोसा परमेश्वर है, मेरा सोर्स परमेश्वर है, तो शायद मेरी नौकरी चली जाए, मेरा धंधा चला जाए या मेरा व्यवसाय बंद हो जाए, फिर भी परमेश्वर कोई दूसरी चैनल खोलेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। खबर है, हम जानते हैं परमेश्वर के सेवक के एलिया के बारे में। जब वो जिस नाले के पास था वो नाला सूख गया, तो परमेश्वर ने वो चैनल बदल दी और कहा कि तू विधवा के पास जा, वहाँ मैंने तेरे लिए आगे के समय के लिए जो भी पोषण चाहिए वो बातें रखी हुई है। तो एलिया के पीछे जो सोर्स था वो परमेश्वर खुद थे, और इसलिए जब एक चैनल बंद हो गई तो परमेश्वर ने दूसरी चैनल खोल दी। इस तरीके के विश्वास में मुझे आगे बढ़ना है और इस तरीके के विश्वास में मुझे खड़े रहना है। इस बात को इस तरीके से भी थोड़ा आप समझ सकते हो कि अगर आप टीवी देख रहे हो और अगर जी चैनल बंद हो गई तो आप उसी टीवी पर सोनी चैनल तो देख सकते हो। टीवी नहीं बंद हो गया है, चैनल बंद हो गई है। इसी तरीके से अगर परमेश्वर मेरा सोर्स है तो वो सोर्स से परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसलिए मेरा सोर्स परमेश्वर होना चाहिए, नौकरी धंधा या व्यवसाय नहीं। मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, नौकरी धंधा या व्यवसाय पर नहीं। और पैसा तो एक माध्यम है कोई भी चीज़ या वस्तु को खरीदने के लिए। ना ही पैसा मेरा सोर्स है, ना ही धंधा या नौकरी मेरा सोर्स है, सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर ही मेरा सोर्स है। इस तरीके से मुझे अपने मानसिक विश्व में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा और मेरे मन में ये बात मुझे बिठानी पड़ेगी और सही तरीके से मुझे वचनों में बढ़ना पड़ेगा और विश्वास में खड़ा रहना पड़ेगा।
तभी मेरा ये माइंडसेट चेंज होगा। चौथी बात जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो यह है, चौथा रवैया ये होना चाहिए कि पैसा मेरी आवश्यकता है, पैसा मेरा प्रेम नहीं है। समझिए, हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा एक किस्म की आवश्यकता है, लेकिन उसे हमें उसी हद तक ही रखना है। पैसा मेरे जीवन में एक आवश्यकता होना चाहिए, मेरी चाहत, मेरा प्रेम या मेरा लोभ नहीं होना चाहिए। और इसलिए पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय 6 से 10 वचन आप पढ़ सकते हो। हमें ये बात बहुत समझनी पड़ेगी कि हमें गलत तरीके से पैसे को कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ना है। बराबर है। अगर आपके पास कोई बिज़नेस है, आपके पास कोई नौकरी है, आपके पास कोई स्किल है जिसके द्वारा आप पैसा कमाते हो, तो आप उसे शार्पन कर सकते हो, आप उसमें बढ़ सकते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो। अगर आप ट्रैवल एजेंसी में हो, आपकी एक बस है, तो आप 2 बस या 3 बस कर सकते हो। बराबर है। आप एक किसी दुकान के मालिक हो, तो उसी दुकान के मालिक के आधार पर, उसी बिज़नेस के आधार पर आप 1 से 2 दुकान, 2 से 3 शॉप पर जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेन जो बात है वो यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कभी भी एक लालच की जाल में नहीं आ जाना है। जब परमेश्वर हमें कहे कि बस अब तू रुक जा, तो हमें रुकना भी आना चाहिए। और जब परमेश्वर कहते हैं कि तू रुक जा और हम रुक जाते हैं, तो ये प्रूव होता है कि पैसा जो है वो मेरी आवश्यकता है, लेकिन पैसा जो है वो मेरा लोभ नहीं है, पैसा मेरा प्रेम नहीं है, और पैसा मेरी चाहत नहीं है। इसलिए इस चौथे पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छी प्रगति कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें परमेश्वर की आवाज़ को भी बहुत ध्यान से सुनना है। हमारे मन में पैसों का जोर या पैसों का जो आवाज़ है वो इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन न सके। चौथे पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे कि पैसा हमारी आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन पैसा हमारी चाहत या हमारा प्रेम नहीं बन जाना चाहिए। और 5वां और आखिरी रवैया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यह है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है, समृद्धि को नहीं।